हरिओम। आप सभी योगा साधकों का आज के इस योगाभ्यास के वर्ग में मैं स्वागत करती हूँ। चलिए, अब हमें शरीर संचालन और ताड़ासन इन दोनों चीज़ों को करना है। शरीर संचालन बहुत अच्छा होता है। देखिए, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छे से होता है। सारी नस नाड़ियाँ हमारी शुद्ध होती है और रक्त का संचार बढ़ने की वजह से रक्त भी शुद्ध होता है। पीठ की रीढ़ को आप देखेंगे, खास करके पीठ की रीढ़ को लचीला करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। ऑर्थराइटिस जैसे विकार और जॉइंट पेन जो हमें सुबह सुबह स्टिफनेस महसूस होती है अपनी हड्डियों में, जोड़ों में, वो इससे दूर हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है? दोनों पैरों में अंतर रखना है। कितना अंतर रखेंगे? एड़ी में अपने कंधे जितना डिस्टेंस रखिए, हाथों को आप सीधा रखिए और देखिए हमें कमर के ऊपर के हिस्से को सिर्फ हिलाना है। मानो हम कमर के नीचे से नीचे तक रेत में गड़े हुए हैं, तो सिर्फ, या फिर जैसे बरनी का हम सिर्फ ढक्कन खोलते हैं, बरनी वैसी रहती है, उसी तरह हमें सिर्फ शरीर के ऊपरी हिस्से को ले जाना है। देखिए इस तरह, और हर एक पोजीशन में आपको एक ओमकार करना है। इस पोजीशन में पहले मैं चली जाऊंगी, फिर आराम से श्वास भरूंगी और फिर ओमकार करूंगी। प्रश्वास में हम ओमकार करते हैं। देखिए हाथ एकदम सीधे रहेंगे, गर्दन और हाथ अपने साथ में जाएंगे, आराम से जाइए। देखिए कमर एकदम सीधी रहेगी, इस तरह से कमर नहीं जानी चाहिए, कमर सीधी रहेगी। ये पीछे का हाथ जितना आ सके इस तरह से आगे आएगा और यहाँ पे जाने के बाद एक श्वास छोड़ा, एक नया श्वास भरा, एक साथ वापस आना है नॉर्मल श्वास रखते हुए। फिर धीरे से जाइए लेफ्ट में। हम हमेशा योगाभ्यास में पहले राइट में जाते हैं। कमर को सीधा रखिए। देखिए राइट हैंड का यूज़ करके आप अपने कमर को ऐसे सीधा रखिए एंड फिर रिलैक्स हो जाइए। एक श्वास लेकर एक साथ वापस आएंगे आराम से। 5, हाथ साइड में लेना है। 6 में हम हाथ ऊपर लेंगे, हाथ को नमस्कार में रखिए और धीरे से हमें राइट जाना है। देखिए टिल्ट होते समय ध्यान रखिए, दोनों पैरों पे समान भार हमें डालना है। चेहरे को रिलैक्स रखिए, एक श्वास भरिए, बॉडी प्लेन सही रखिए, सामने नहीं झुकना है हमें। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब धीरे से जाएंगे लेफ्ट में, जितना जा सके उतना इजीली, और चेहरे को रिलैक्स रखिए। नॉर्मल श्वास लेते हुए वापस आएंगे। अब हमें पीछे जाना है, धीरे धीरे जाइए। पीठ के मनकों के लिए बहुत अच्छा होता है, पीठ दर्द दूर होता है इससे। आराम से वापस आना है। अब नीचे जाते वक्त थोड़ी सावधानी रखिए, धीरे जाना है। अपने हाथ जो है वो कान से चिपक के रहने चाहिए। हाई बीपी वालों को इसे नहीं करना चाहिए। और कमर में अगर पेन है तो थोड़ा ध्यान से करिए, कम गए तो भी चलेगा। देखिए धीरे जाना है, हाथ नहीं छूटेंगे कान से, धीरे धीरे जाना है। और धीरे धीरे जाके फिर यहाँ पे रिलैक्स, हाथ अपने ज़मीन को छू जाए। शिथिल छोड़िए चेहरे को, भारीपन आने दीजिए चेहरे में। एक श्वास भरिए, बहुत धीरे से हाथों को पहले सीधा कर लेंगे, कान को चिपका लेंगे, नहीं तो गर्दन में तकलीफ हो जाएगी। धीरे, एकदम धीरे वापस आना, झटके से वापस नहीं आना है। और साइड से हाथ धीरे से नीचे लाएंगे और टर्न करके नीचे। तो ये होता है हमारा संधि संचालन। इसके बाद हम ताड़ासन करने वाले हैं। ताड़ासन से पीठ की रीढ़ लचीली हो जाती है, स्टिफनेस बॉडी की निकल जाती है, पेट पतला होता है, शरीर में मेद जो है, फैट जो है वो समान रूप से सब तरफ फैलता है और इससे हमारा शरीर सुडौल बनता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। बच्चों में तो इस आसन से ऊंचाई बढ़ने का भी फ़ायदा मिलता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पैरों की एड़ी को मिला के रखेंगे। आराम से हम साइड से हाथ धीरे से नीचे लेंगे, टर्न करेंगे, ऊपर लेंगे। ऊपर आप हाथ मिला लीजिए, उसको टर्न करिए। और अब चाहे तो आप देखिए आंखें बंद करके मानो अपने को ऊपर कोई खींच रहा है। उंगलियां, कलाई, कंधे, सीना,
पेट को अंदर लेना है, अच्छे से अंदर लेना है, उद्यान बंद लग जाता है, बहुत अच्छा होता है पेट के सारे अवयवों के लिए। और धीरे से फिर आंखें खोलिए, क्योंकि बैलेंस के लिए हमें आंखें खुली रखनी है, और सीधा देखिए। हर आसन में हम 3 ओमकार करेंगे। एक श्वास अंदर लेना है, ओम, सीधा देखने से बैलेंस होता है। धीरे से पहले एड़ी को एड़ी मिलनी चाहिए, नीचे लानी है, फिर हाथ छोड़िए धीरे, आराम से हाथ शोल्डर की लाइन में आने के बाद टर्न करना है और फिर नीचे लाना है। ओ